अब अमेरिका ने हमेशा 3 ममालिक को देखा, एक रूस को, एक चाइना को और एक जनूबी कोरिया को। वो कहते हैं कि ये जो 3 ममालिक हैं, ये बेसिकली हमारे दुश्मन हैं। एक वो समझते हैं कि अगर हम जो अपना रशिया को अपने साथ मिला लेते हैं, उनके ऊपर जो हमने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, वो अगर हम हटा लेते हैं, तो फिर उनके साथ हमारे अगर दोस्ताना तल्लुकात बन जाते हैं, तो फिर हम चाइना को अकेला कर सकते हैं। फिर जनूबी कोरिया भी है, वो देखते हैं कि उसके बाद वो भी है। मगर तुलसी गैबर्ट साहब हैं, उन्होंने बताया कल कि जनाब ये जो 3 नहीं बल्कि 4 मुल्क हैं, एक पाकिस्तान भी है। उन्होंने बोला रूस, चाइना और कोरिया और जो अपना जो है पाकिस्तान, ये 4 ममालिक हैं जो ऐसे मिसाइल बना रहा है, जो बहुत ही खतरनाक हैं और उनकी रीच अमेरिका तक भी हो सकती है। तो ये 4 ममालिक हैं जिनको अपना अभी अमेरिका भी वॉच कर रहा है, देख रहा है। मगर अब जो ईरान के साथ जंग होती है, उधर वो जो फंस चुके हैं, उधर से ये जो अमेरिका की हार हो रही है, इससे आप समझते नहीं कि जो दूसरे ममालिक हैं, उनको भी पता चल चुका है कि ये अब इसमें लड़ने की वो ताकत नहीं है। अगर ये ईरान के ऊपर एटमी हमला करते हैं, तो फिर आपको पता है कि फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर फिर चाइना भी कर सकता है, रशिया भी कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है। ज़ाहिर है हर एक मुल्क ने अपना दफ़ा करना है। क्योंकि ये फिर रूल्स रेगुलेशन की एक किस्म की वो कहते हैं मुखालफत हो जाती है कि जनाब अगर आप इस तरह हमला करेंगे, पहले भी आपने नहीं बताया, नेटो को नहीं बताया कि हम ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, आपने यूरोप को नहीं बताया, आपने बरतानिया को नहीं बताया, आपने अपनी मनमर्जी की इसराइल के साथ मिलकर आपने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जिसके लिए मुल्क तैयार भी नहीं थे। और ईरान भी कह रहा था कि मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया जब कि ये हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और हम इनको 440 किलो यूरेनियम टेबल पर वो हमने बोला था कि हम आपको दे रहे हैं, जो हम एटम बम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो ये भी वो कहते हैं बातें अभी हो रही थी, तो ऊपर से उन्होंने बोला कि हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे और इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे सुप्रीम लीडर और लीडरशिप को इन्होंने जनाब शहीद किया। तो ये चीज़ें भी अब सामने आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि रशिया, चाइना, कोरिया और इसके अलावा अपना जो है पाकिस्तान इस जंग में अब किधर खड़े हैं और कब और कैसे इसमें ये इन्वॉल्वमेंट करते या नहीं करते। और अगर यूक्रेन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो अपना रशिया की तरफ से हमला हुआ है, उसको भी अब ट्रंप देख रहा है कि अगर उधर से भी मामलात ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद ईरान से भी अगर ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर पूरी दुनिया में सूरत-ए-हाल क्या